अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़। कहते हैं जी, लब पर पाबंदी तो है, लब पर पाबंदी तो है, एहसास पे घेराव भी है। लब पर पाबंदी तो है, एहसास पे घेराव भी है। चले कुछ न कुछ रंग चमन में निखरा तो है। इसी बात के साथ खुशामदीद। और लेकिन ज़रूर चमन में रंग निखरा है, लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास। आज दूहा दही गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह हमारे अपने डिनर के लिए, आपके लिए भी। और शकरकंदी की खीर, जो मर्द हजरात, खवातीन, बच्चों सभी के लिए यकसा मुफीद। तो पहले ये मेन डिश शुरू करते हैं जी। कॉल्स, बिल्कुल कॉल्स लेंगे। शायद इतनी ज़्यादा कॉल्स तो न ले पाएँ, लेकिन 2-3 कॉलर से ज़रूर बात होगी। डायरेक्टली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। धुआं दही गोश्त, इसके लिए एक अदद कोयला हमने जला लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से कि ये कोयले का धुएं का एक बहुत ही मज़े का जायका आता है। और मिसेस हनी की फरमाइश थी। मिसेस हनी ने कहा कि इकबाल जी, जब हम बनाते हैं तो ये दम इतना अच्छा नहीं आता, या इसकी एग्जैक्ट रेसिपी। तो मिसेस हनी आज आपके लिए ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह। कुकिंग ऑयल शामिल करें जी, लगभग आधा कप। क्विकली बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। हड्डी वाला चिकन मौजूद है, बाकी प्रोसेस भी देखते रहेंगे। आपकी कॉलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। 2 पीस के प्याज के चॉप करते हैं, और साथ ही महफिल में मौजूद हैं कॉलर, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सना बात करिए। मैं सना बात कर रही हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सना। सना, कितनी देर से इंतजार कर रही थी आप? मैं काफी देर से वेट कर रही थी। आज थोड़े आप लेट हो गए हैं। काफी देर से वेट कर रही थी, क्योंकि 6 बजे ना मैं सब काम से फारिग होकर आपके टीवी के आगे बैठ जाती हूँ आपका शो देखने के लिए ना। लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया, आ गया आखिर। जी बिल्कुल आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। मैंने सारा काम से फारिग होकर ना मैं शो देखती हूँ आपका ना इस टाइम। बहुत अच्छा करती ये हैं 1 घंटा जो गुजरता है ना, ये बहुत जबरदस्त गुजरता है हमारा। बहुत अच्छा रेसिपी सीखने को मिलती है और आपको देखने को मिलता है। जी सच पूछे तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है सना। आते हैं यहाँ पे, कुकिंग करते हैं, मिल के हम खाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है बहुत। और कोई फरमाइश आज है? आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी है। हाँ, बस ये मिसेस हनी की फरमाइश पे बना रहे हैं। आपकी कोई फरमाइश है तो बताए ना सना प्लीज, क्या बनाए आपके लिए? नहीं, आप तो मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बस तो यही फरमाइश हमारी, करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये आई और थिंक। खीर आप शकरकंदी की बनाएंगे? हाँ, बहुत मज़े की बनती है, रिच है, बहुत हेल्दी, अच्छी है सेहत के लिए। जी जी, मैं नोट करूंगी इंशाल्लाह, वो भी बनाऊंगी, ट्राई करूंगी। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। चले सना, दिल तो चाह रहा और माशाल्लाह, बहुत बात होती रहे, जबरदस्त लेकिन निजाम जा रहा है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आमीन आमीन। बस दुआओं में याद रखें, हम आपको याद रखेंगे दुआओं में, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया जी। और प्याज कट लगाया 2 3 4, और इस तरह चॉप कर रहे हैं। सिलसिला जारी है। और प्याज ऐड करें इसके अंदर। सिर्फ 1 अदद प्याज ऐड किए। चूल्हा फिर से ऑन किया। मीडियम साइज की प्याज है, बाद में इसके हम रिंग्स भी शामिल करेंगे। और जैसे कि आपको इसके नाम से अंदाजा हो गया होगा, धुआं दही गोश्त है। दही डोमिनेट करता है, दानेदार दही का जायका आएगा। यकीनन रोटी के साथ खानी है, और कोयले का दम भी आएगा इंशाल्लाह। दही होगा, सिर्फ 1 टमाटर ऐड करें, कट 2 पीस चॉप, स्लाइस किया और चॉप करें जी। ठीक है जी, प्रोसेस का जारी है। और इसके साथ ही जरा सा अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल किया। और टमाटर ऐड कर रहे हैं बिफोर द चिकन। चिकन हम बाद में शामिल करेंगे। ये जिनको कुकिंग का अंदाजा, उनको आइडिया होगा कि बहुत से मुगलाई कुजीन में, बहुत सी स्पेनिश रेसिपीज में भी ऐसा होता है। हल्का सा टमाटर ऐड करते हैं, उसकी अलग ही खुशबू आती है। ठीक है जी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा देर तो कुक नहीं करना, बस हल्का सा इसकी एक तरह से भुनाई हो रही है अदरक लहसुन प्याज की। और ये चीज़ें डिफरेंस लाती हैं जायके में भी।
ठीक है जी, ये चीजें फर्क लाएंगी खाने के जायके में भी। गोश्त हड्डी वाला ऐड करें जी विद बोन्स, कुछ ही देर में शामिल करते हैं। और शकरकंदी की खीर भी बना रहे हैं आज इंशाल्लाह। तो बस प्रोसेस जारी है। आप देख रहे हैं जी कि जब आप इस तरह पकाते हैं, सबसे पहले तो जो मॉइस्चराइजर होता है, पानी होता है टमाटर के अंदर, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, एक तरह से जल चुका है। लेकिन इसका जो गूदा है टमाटर का, उसका एक फ्लेवर रच रहा है प्याज अनियन के साथ, अदरक लहसुन के साथ, जो का यकीनन मजे का जी। ठीक है जी दोस्तों, जब खुशबू अच्छी आने लगे, एक और बहुत डिफरेंट चीज आपको बता रहा हूँ। ऐसा हम नहीं करते, हम कहते हैं जी मिर्चें आखिर में ऐड करें, लेकिन इसमें मिर्चें भी हम शुरू में ऐड करें जी। एक दो डिफरेंट चीज कर रहे हैं इसके अंदर, फ्लेवर आएगा इसका भी काफी डिफरेंट सा एंड मजे का। 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन, टमाटर। कढ़ाई में बहुत से खानों में मिर्चें सबसे आखिर में, लेकिन यहां मिर्चें हमने पहले ऐड की हैं। एक और चीज डिफरेंट कर रहे हैं, स्पाइसेस भी पहले ऐड करें जी। चिकन से पहले मसाले भी ऐड कर रहे हैं, प्याज भी, अदरक लहसुन भी, मिर्चें भी, टमाटर भी, और सबसे पहले लोग कहते हैं ना आखिर में नमक। सबसे पहले नमक कोई 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ये भी कोई 1 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च, सूखी मेथी बेशक आखिर में ऐड कीजिएगा। और ये देखिए, अब ज्यादा फिल्म नहीं करना, मसाला है आपके ऊपर आ सकता है। ठीक है जी, यहां तक पहुंचे और उसके बाद ये जो मोड़ गए हड्डी वाला, अब ये ऐड करते हैं स्पाइसेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, धुआं दही गोश्त जिसका प्रोसेस बिल्कुल जारी है। ये देख रहे हैं, सिर्फ ड्राई स्पाइसेस, ड्राई मसाला, खुश्क मसाले का जायका इसके अंदर रच रहा है। और जब आपको लगे कि सरफेस पे लग रहा हो, तो आप छींके आ रही हो, तो आप उस पॉइंट पर फ्रेश योगर्ट दही ऐड करते हैं। दही कीजिए मिक्स। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस इसका बिल्कुल जारी है। और पहले हमने ऑयल में प्याज, अदरक लहसुन ऐड किया, कुछ बुनाई की, मिर्चें ऐड की, चिकन ऐड किया और स्पाइसेस और दही। ठीक है जी, प्रोसेस का बिल्कुल जारी है। और कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन में भी इस तरह की डिफरेंट चीजें आप रख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा और डिफरेंट भी फील होगा। एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, छोटा सा वक्फा है, बहुत छोटी ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। और आज सिर्फ धुआं दही गोश्त नहीं, बल्कि साथ ही हम शकरकंदी की खीर भी बना रहे हैं। छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू शो। और असद साहब कहते हैं कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, सियासत में ज़रूरी रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। खुशामदीद कहते हैं। धुआं दही गोश्त बना रहे हैं और इसकी ग्रेवी हमने रखी है, हम चाह रहे हैं ज़रा नान के साथ खाएं तो मज़ा आए। ठीक है जी, दानेदार सालन है, मिर्चों का जायका भी रच रहा है, फ्लेवर आप देख रहे हैं, टेक्सचर जारी है।
क्विकली क्या कोयला हम जला रहे हैं, ठीक है जी। एक और चूल्हे पे कोयला। अब इसका चूल्हा तेज रखेंगे, ठीक है जी, ताकि जरा हम जाएंगे 2 वर्स से दम पे रखना है अपने, ठीक है दोस्तों। तो दम पे रखने के लिए आप चाहें तो एल्यूमिनियम रख सकते हैं, चाहें तो कोई वेजिटेबल, चाहें तो अनियन करें, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ हम दम की तरफ जा रहे हैं। हल्का सा यहाँ सलाद पत्ता रखा है, रखा, ठीक है जी। साथ ही एक कोयला हमने जलाया छोटे साइज का, और इस कोयले पे कुछ ड्रॉप्स ऑयल के गिराएंगे जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने एक नजर से देख रहे हैं जी या नहीं देख रहे। कुछ ड्रॉप्स कोयले के, ऑयल के, ठीक है जी। इसे कवर रखेंगे। चूल्हा बहुत कम, बहुत ही कम। और अब चलते हैं जी शकरकंदी की खीर। बहुत ज्यादा फायदे इसके, शकरकंदी की खीर की बहुत ज्यादा फायदे, बहुत ज्यादा, वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ। शकरकंदी की खीर बनाने के लिए सिर्फ 1 चाय का चम्मच घी ऐड किया हमने, ठीक है दोस्तों। घी के साथ ही ये बहुत मुफीद है और काफी जायकेदार, खवातीन, मर्द हजरात सभी के लिए बहुत फायदेमंद, सर्दियों में खानी चाहिए, ताकतवर है और एट द सेम टाइम लजीज भी होती है। घी के बाद सब्ज इलायची 2 दाने, 3, और इलायची का जो फ्लेवर जायका इसके बीज में होता है, सीड्स में होता है, तो सीड इसके शामिल किए 4। हल्का सा इलायची को कुरकुराना है, एक तरफ इसकी खुशबू, दूसरी तरफ ये इलायची की। 2 अदद शकरकंदी थी हमारे पास, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, मीठा आलू यानी कि। और इसे हल्का उबाला था, उबाल कर बिल्कुल बॉयल नहीं किया था, हल्का सा कच्चापन था, और उसके बाद कद्दूकश कर लिया था, ठीक है जी। 2 अदद शकरकंदी जिसे उबाल कर कद्दूकश कर लिया, और ये काफी अच्छा टेक्सचर लाएगी दूध के अंदर, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये इतना इसके अंदर टेक्सचर इसका ऐसा होता है कि आपको चावल, कॉर्नफ्लोर कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं, खीर खुद ही थिक कर देगा ये। घी के अंदर एक तरह से भुनाई करनी है शकरकंदी की खीर के लिए, हलवा नहीं है जी, शकरकंदी की खीर बना रहे हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, चीनी ना ऐड करें या कम करें, या आर्टिफिशियल जो चीनी होती है, जो बहुत से लोग डायबिटिक जो खाते हैं, ठीक है जी, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, या आप उसका आदी हैं तो ठीक है जी, और चीनी न भी लें तो मर्जी आपकी। ठीक है दोस्तों, जरा सी भुनाई के बाद चीनी ऐड कर रहा हूँ। 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी परफेक्ट मीठा होता है, लेकिन हल्का सा इससे कम ऐड करूंगा मैं, 200 ग्राम से भी जरा से कम। और अब पहले तो घी, इलायची के अंदर शकरकंदी, और अब चीनी भी ऐड कर ली है। ऐसा लग रहा है जैसे कलाकंद बन रहा हो, शकरकंदी की खीर है जी। फिर से कीजिए मिक्स। अब जो चीनी का जो कैरमलाइजपन होता है, उससे देखिए इसकी बाइंडिंग हो रही है शकरकंदी की। इस तरह आप चाहें तो शकरकंदी के बाउल भी बना सकते हैं, देखें ये। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही एक और चीज, पिस्ता हुआ नारियल ऐड करना है, लगभग 2 चम्मच। वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ। नारियल आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, खाने को हजम करने में बहुत हेल्प करता है, और जायका भी इसका अच्छा होता है। साथ ही दूध ऐड करते हैं 1 लीटर, मुकम्मल गिजा, ताज़ा दूध ऐड करें, फ्रेश 1 लीटर।
अब इसे अच्छे से पकने दीजिए और इतना पकाना है कि इसी से इसका कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, थिकनेस सब कुछ ही आएगी। ठीक है जी, शकरकंदी की खीर यकीनन खानी चाहिए। शकरकंदी जो इटसेल्फ स्वीट पोटैटो बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए भी, मजे के लिए। ठीक है, धीमी आंच पे जरा से पकने देंगे और ये देख लेते हैं हमारी जो पहली जो डिश थी धुआं दही गोशी कहां तक पहुंचा। ठीक है, जिसकी तरफ चलते हैं आप सबकी इजाजत के साथ। कवर हटा लें जी, हटाते हैं जी। क्या बात है, पहले तो कोयला रिमूव किया, ठीक है दोस्तों, कोयले का फ्लेवर आ चुका है और ये हड्डी वाला मीट काफी हद तक ये तैयार होने को है। जरा सा ऑयल जो हम चाहते हैं पाकिस्तानी खानों में, जरूरी नहीं होता जी कि बहुत ज्यादा ऑयल हो। एक और चीज अच्छा सा फ्लेवर भी लाएगी, सूखी मेथी, बहुत ज्यादा तो नहीं, 2 से 3 चुटकी, 2 से 3 चुटकी सूखी मेथी शामिल की और फिर से कीजिए मिक्स। ठीक है दोस्तों, हमारा धुआं दही गोश्त और ये देखिए मीट हड्डी से अलग हो रहा है, इसका मतलब गल चुका है। ऑल्दो हमने पहले इसकी भुनाई नहीं की थी। स्पाइसेस, प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ ऐड करने के बाद हमने चिकन ऐड किया था कच्चा, लेकिन इस टाइम पे अच्छा पक चुका है। ये चीज़ से मुझे बिल्कुल आई वुड से कि यार अच्छी नहीं है कि लोग पहले बिल्कुल चिकन को गला लेते हैं अदरक लहसुन के अंदर, फिर टमाटर दही ऐड करके फिर पकाते हैं, फिर दम पे रखते हैं। इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मीट हार्ड हो जाता है, जूसी नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना चाहिए। तो ये जस्ट अबाउट टू रेडी से निकालते हैं ज़रा से इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें जैसे मुर्ग दो प्याज़ा बनता है, जिस तरह उसके टॉप पर होती है अनियन के रिंग्स वगैरह, वैसे ही कुछ रिंग्स इसके डलते हैं। तो प्याज की कुछ रिंग्स काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ प्याज के रिंग्स काट लेते हैं और ये डिश तो हमारी तकरीबन तैयार होने को है। दानेदार इसका सालन है, तकरीबन तैयार हो चुका है और ये खीर भी शकरकंदी की देखें प्रोसेस इसका भी जारी है। ठीक है जी, इस प्लेट को बिल्कुल हम ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, ये जो हमारा सालन है धुआं दही गोश्त, इसके अंदर भी नारियल ऐड करें पिसा हुआ, ये 1 चाय का चम्मच। नारियल से इसकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, मजे की हो जाएगी, जरा सा मुगलाई टच आ जाएगा। और वैसे भी डिश काफी ओल्ड रेसिपी है। बहुत से लोग जो देख रहे हैं टीवी के सामने, ज्यादातर ऐसे होंगे जब वो पैदा भी नहीं होंगे, सबकी रेसिपी है। खीर का प्रोसेस जारी है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन खीर की तरफ बाद में चलेंगे। ठीक है, पहले इसको फाइनलाइज करते निकाल लेते हैं। खीर पे जरा और मेहनत होगी। ठीक है दोस्तों, चूल्हा बंद किया और ये हमारा और आपका धुआं दही गोश्त तैयार हो चुका है। निकाल लेते हैं। पहले तो मीट निकाल लेते हैं, मिर्ची निकाल लेते हैं। चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो नान के साथ, तो मर्जी आपकी है, जैसे आप चाहें इसे एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही ग्रेवी जिसमें नारियल भी था, क्या बात है। ठीक है दोस्तों, इसकी चॉप पर अनियन के रिंग्स
तीसरा भी, एक अदद ग्रीन चिली को जरा इस तरह काट रहा हूं और वो इस तरह रख रहे हैं जी। क्या बात, ठीक है दोस्तों, दुहां दही गोश्त हो चुका है तैयार। अब चलते हैं हम खीर की तरफ, शकरकंदी की खीर। और ये देख रहे हैं जी कितना जबरदस्त टेक्सचर आ रहा है, कोई चावल ऐड नहीं किया, कोई कॉर्नफ्लोर, शकरकंदी से ये थिक भी हो रहा है। बच्चों को जरूर दें, जरूर खिलाएं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ताकतवर है, सेहत का खजाना है और चाहे खवातीन मर्द हजरात सभी को खाना चाहिए। और देखें शकरकंदी डिजोल्व हो चुकी है इसके अंदर, बहुत अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है। चूल्हा जरा इसका तेज रखेंगे आप। एक और चीज़ कर सकते हैं आप कि जैसे हलीम का गोटा लगाते हैं वैसे इसको ज़रा और इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, गुठली या दाना रहे, इस तरह पकाते रहिएगा और नेचुरल प्रोसेस इसका वो टेक्सचर लाएंगे जो हम लाना चाह रहे हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, शकरकंदी की खीर के लिए हमने क्या किया था। अच्छा एक और चीज़, नारियल 1 चम्मच ऐड किया था और ज़रा सा और ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर। जिनको बहुत ज़्यादा रिच खीर पसंद हो तो आखिर में ज़रा सा कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं आप, खोया भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन ये एज इट इज़ बहुत ताकतवर है। सुबह नाश्ते में अगर आप एक बाउल पी लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, और सर्दियों में आती है तो ये सर्दियों के लिहाज से मेरे ख्याल से ज़्यादा मुफीद भी है और सभी को ट्राई करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है जी, इख्तितामी लम्हात की जानिब जा रहे हैं। फेसबुक पर हैं तो शेफ 21 K21 न्यूज़ के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर माशाल्लाह 31-32 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब लोग आते जा रहे हैं, ठीक, अब महफिल जमी एक तरह से। वहाँ भी रोज़ाना हमारी टीम शो पोस्ट करती है तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी रोज़ाना रेसिपीज़। ठीक है जी, लिखेंगे शेफ 21 यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी और कुछ रेसिपीज़ को बहुत से लोगों ने देखा भी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है दोस्तों, बस इसका प्रोसेस जारी है और ये जैसे जैसे पकती जा रही है थिक हो रही है। फिर से कहेंगे जिसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया, ना हमने चावल ऐड किए, ये नेचुरल प्रोसेस से ही शकरकंदी खुद इटसेल्फ दूध को थिक कर रही है, प्रोसेस जारी है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी, जब तक इसका प्रोसेस जारी है ज़रा हम ड्राई नट्स, खुश्क मेवाजात, बादाम, पिस्तों को भी ज़रा चॉप कर लेंगे जो इसके गार्निश में और चॉप ऐड करनी है। बोर्ड को फ्लिप किया। ठीक है दोस्तों, और ज़रा बहुत से लोग मैंने देखा रेस्टोरेंट्स में साबित रखते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं शेफ्स हैं वैसा भी करते हैं कि वो बादाम को हल्का सा उबाल लिया उसके बाद साबित रखते हैं। मर्जी आपकी, चाहें तो सिर्फ 2 पीस भी करें और चाहें तो चॉप करें, सभी मर्जी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ तो हम शोज में करें, लेकिन रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पार्टीज में ये हम काट के एक बाउल के अंदर रख लेते हैं, एक डब्बी के अंदर, जब ज़रूरत हो निकाला और इसे गार्निश की। और मुसलसल उसे भी देखते रहना होगा, बाकी चीज़ों को रिमूव भी कर रहे हैं, सिलसिला है जारी। तो आज इंशाल्लाह कुछ ही देर में एंजॉय करेंगे शकरकंदी की खीर और धुआं दही गोश्त। ठीक है दोस्तों, तो बाउल के अंदर निकालेंगे यकीनन। ठीक है जी, बल्कि ये ट्रांसपेरेंट बाउल हमारे पास है, इसमें निकालेंगे इंशाल्लाह। बस को जरा फाइनलाइज कर लें। अच्छा, कोशिश कीजिए सरफेस पे लगे ना, एक दफा जब लग जाए तो आपकी मेहनत जाया हो जाएगी, तो जरा मेहनत जरूरी है। ठीक है जी, तो मेहनत जरूरी है। मुश्किलात तो आती हैं, कहते हैं रुकावटें तो आएंगी, मुश्किलात डराएंगी, पर सच पे तुम अड़े रहो तो क्या है जो ना कर सको। और मुश्किलात भी जिंदों की लाइफ में आती हैं, इंसान जिंदा है तो मुश्किलात है। ठीक है जी, तो ये हयात की निशानी है, मुश्किलात भी। या अगर कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसका मतलब है आप जिंदा हैं।
ठीक है जी, बस जस्ट अबाउट रेडी। और देख रहे हैं ये यहाँ तक दूध था अब, लेकिन ऐसा ऐसा रिड्यूस हो रहा है, मज़े का फ्लेवर लाएगा। मट्टी के बर्तनों में भी आप चाहें तो बॉल में पेश कर सकते हैं, और ख़ुद भी आप ज़रा रखेंगे कुछ देर तो ये और ज़रा इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी सिंपल आपकी सब डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे कि आप किस तरह करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, धुआंधार गोश्त और साथ ही शकरकंदी की खीर हमारी वक्त है, तो ज़रा हम चाह रहे हैं इसको ज़रा अच्छे से तैयार कर लें। वैसे तो हमने कहा कि वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, लेकिन अभी कामिल लम्हात भी हैं। और ये देखें ये टेक्सचर सही आ गया दूध वाला, खीर वाला। ठीक है जी, फिर से कहेंगे आप और रिच करना चाहें और खीर ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, ये सब आपकी मर्जी पर है। ठीक है जी, और देखते हैं वक्त कितना है हमारे पास, फिर उस हिसाब से। ठीक है जी, लास्ट 2 मिनट है, तो हम चाहेंगे 1 मिनट मजीद इसे कुक होने दें। लेट इट कुक। बॉइलिंग पॉइंट पर आया और ये अच्छा टेक्सचर भी देखें अच्छा हो चुका है। बहुत सी माएँ बच्चों को ये पिलाती हैं, तो ज़रूरी है। और कहते हैं कि आपकी हैरत की बात बताऊं, ज़िंदगी में जो कुछ सीखते हैं कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं सबकॉन्शियस में, वो होती हैं जो सिर्फ 3 साल की एज, बच्चा जब आपका पैदा होता है और 3 साल का होता है, 3 साल की इस अरसे में अगर उसकी अच्छी तरबियत हो गई, उसके अंदर बहादुरी आ गई, उसके अंदर यकीन आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया, वो ज़िंदगी भर रहता है। और छोटी एज में उसे डराना, खौफ, डर ये चीज़ें रह जाएं तो वो फिर ज़िंदगी भर जारी रहती हैं। तो प्लीज़ बच्चों की ट्रेनिंग अर्ली एज में उसकी अच्छी होना लाजमी है। इसी तरह एट द सेम टाइम उनको हेल्दी खाने भी खिलाना चाहिए। बंद करते हैं और निकालते हैं, फिर इंशाल्लाह से एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, इस दूध वाले बाउल में ये रखा, चूल्हा किया बंद। ठीक है जी दोस्तों, दुहा दही गोश्त के बाद शकरकंदी की खीर, और गर्म है अच्छा खासा, तो इसी तरह ठीक है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट बाउल के अंदर निकाल लें। और कलर इसका देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा। आखिर में ऑन टॉप बादाम रखिए, बादाम पिस्ते जो भी खुश्क मेवाजात आप ऐड करना चाहें। और सर्दियों में ये तो आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी आपकी चीज़। मर्जी आपकी, बहुत लोग ठंडा करते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि इसे गरम गरम या भी खाएं तो अच्छा लगेगा। बाकी चीज़ों को रिमूव भी कर रहे हैं, सफाई यकीनन ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, हम बाउल को यहाँ ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रा सी क्लीनिंग, आपसे ले रहे हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे एवरी सिंगल डे, रोज़ाना 6 से 7 लाइव K21 न्यूज़ के साथ रहिए, जहां आपको बेस्ट रेसिपीज़ मिलती हैं। दुहा दही गोश्त और शकरकंदी की खीर भी हो चुकी है तैयार, इसे हम एंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं, ट्राई करें, डू लेट अस नो कैसी बनी, और कहेंगे जी इफ़ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।